काले जंगल का रहस्य। अमित और नेहा बचपन के दोस्त थे जो रोमांचक रहस्य के शौकीन थे और इस बार उन्होंने छुट्टियों में पहाड़ों के पास एक छोटे गांव में जाने की योजना बनाई। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ एक रहस्यमयी काले जंगल के लिए भी प्रसिद्ध था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि काले जंगल में कई लोग गए लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। इस जंगल की कहानियाँ और नेहा को और भी रोमांचित कर रही थी। एक दिन रात के समय दोनों ने जंगल में जाने का फैसला किया। उन्होंने टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने की चीजें अपने साथ ले ली। जैसे वे जंगल में घुसे, वहाँ की ठंडी हवा और रहस्यमयी सन्नाटा रोंगटे खड़े कर रहा था। चलते चलते उन्होंने एक पुरानी झोपड़ी देखी जो जंगल के बीचों बीच खंडहर जैसी लग रही थी। झोपड़ी के अंदर एक पुराना दरवाजा मिला जिसे खोलते ही उन्हें सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती दिखी। वे दोनों नीचे गए तो देखा कि वहाँ एक तहखाना था। तहखाने में एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। संदूक खोलने पर उन्हें एक पुराना नक्शा मिला जिसमें जंगल के किसी गुप्त स्थान का जिक्र था। नेहा ने कहा, हमें इसे देखना चाहिए, शायद यही उस जंगल के रहस्य को सुलझा सके। जैसे ही वह नक्शे को लेकर बाहर निकले, अचानक झोपड़ी के दरवाजे जोर से बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया और बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। अमित और नेहा ने टॉर्च जलाने की कोशिश की लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। डर और घबराहट के अनुसार जंगल के सबसे घने हिस्से में एक गुफा थी। वहां पहुंचने के लिए उन्हें कई अजीब रास्ते से गुजरना पड़ा। अचानक एक जगह जमीन हिलने लगी और उनके सामने एक विशाल गड्ढा प्रकट हुआ। किसी तरह उसे पार कर गुफा तक पहुँचे। गुफा के अंदर अजीबोगरीब चित्र बने थे और वहाँ हवा भी ठंडी थी। गुफा के अंत में उन्हें एक चमचमाती चीज दिखी। यह एक प्राचीन मुकुट था जिसे किसी राजा ने सैकड़ों साल पहले वहाँ छुपाया था। लेकिन जैसे ही अमित ने मुकुट को उठाया, गुफा में जोरदार कंपन होने लगा और एक गुजरती हुई आवाज़ आई, जो यहाँ आया है वह लौट नहीं सकता। अमित और नेहा ने हिम्मत से काम लिया और मुकुट को वहीं छोड़ दिया। गुफा का कंपन रुक गया और वे किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। जब वह गांव लौटे और यह घटना गांव वालों को बताई तो बुजुर्गों ने बताया कि वह जंगल वास्तव में एक शापित स्थान है। वहाँ राजा का है जिसे खजाना है जिसे छूने वाला कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। अमित और नेहा को गांव लौटने के बाद भी चैन नहीं मिला। उनके दिमाग में गुफा और मुकुट का से जुड़ी घटनाएं घूम रही थी। नेहा ने अमित से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस मुकुट का राज दुनिया के सामने आना चाहिए? अगर यह इतना कीमती है तो इसे वही छोड़ना सही नहीं है। अमित ने पहले मना किया लेकिन नेहा के उत्साह और दृढ़ता को देखकर वह फिर से उस जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। इस बार उन्होंने अपने दोस्त करण को भी साथ लिया जो साहसी और तकनीक में माहिर था। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ अंदर घुसे। उनके पास बेहतर टॉर्च, जीपीएस और जंगल की रक्षा के लिए चाकू और रस्सियाँ थी। करण ने कहा, अगर हम गुफा में किसी और मुसीबत में फंस गए तो हमें रास्ता ढूंढने की तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही वह गुफा के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि वहाँ का रास्ता पहले जैसा नहीं था। ऐसा लगा जैसे जंगल ने
खुद को बदल लिया हो। अचानक उनके रास्ते में एक विशाल सांप प्रकट हुआ। करण ने अपनी सूझबूझ से सांप को भगाया, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि जंगल के अंदर कुछ अलौकिक शक्तियाँ काम कर रही थी। वह गुफा के अंदर पहुँचे तो पाया कि वहाँ पहले से ज़्यादा ठंडक थी और अजीब आवाज़ें गूंज रही थी। उन्होंने मुकुट को फिर से देखा, लेकिन इस बार उनके पास एक नया रास्ता खुला हुआ था। वह रास्ता गुफा के अंदर के और गहरे हिस्से में जाता था। रास्ता का सकरा डरावना था। वहाँ उन्हें दीवारों पर अजीब चिन्ह दिखे जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए थे। करण ने उन चिन्हों को ध्यान से देखा और कहा, यह शायद कोई चेतावनी है। यहाँ कुछ बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन नेहा ने आगे बढ़ने का फैसला किया। आखिरकार वह एक बड़े कमरे में पहुँच जहाँ सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। यह खजाना उस प्राचीन राजा का था जिसने इसे स्थापित किया था। लेकिन तभी कमरे में चारों ओर से दीवारें हिलने लगी और वहाँ एक छाया प्रकट हुई। वह छाया राजा की आत्मा थी। आत्मा ने कहा, यह खजाना लालचियों के लिए नहीं है। जो इसे छुएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन अगर तुम यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश करोगे तो पूरे गांव पर मुसीबत आ जाएगी। अमित ने घुटने के बल गिरकर कहा, हम इसे छूने नहीं आए हैं। हम सिर्फ इस रहस्य को समझना था। कृपया हमें जाने दे। आत्मा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर तुम सचमुच निर्दोष हो तो यहाँ से तुरंत चले जाओ और इस गुफा का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दो। अमित, नेहा और करण किसी तरह गुफा से बाहर निकले। उन्होंने गुफा का प्रवेश द्वार चट्टानों से ढक दिया और गांव वालों को पूरी कहानी बताई। गांव के लोग इस बात से सहमत हो गए कि गुफा के रहस्य को हमेशा के लिए गुप्त रखा जाएगा। इस घटना के बाद अमित, नेहा और करण ने कभी भी किसी रहस्य के पीछे जाने का विचार नहीं किया। उनके लिए यह अनुभव डरावना और साहसिक दोनों था। सीख, लालच और अति उत्सुकता कभी कभी जानलेवा साबित हो सकती है। प्राकृतिक और इतिहास के रहस्यों का सम्मान करना चाहिए।